वह महिला चुपके से अपने पहले प्यार के साथ डेट पर गई, लेकिन इत्तेफाक से उसके मंगेतर ने उसे देख लिया। अपने पहले प्यार से आमना सामना होने के बाद मंगेतर ने उसे दोष देने के बजाय उससे गुजारिश की कि वह सगाई न तोड़े। उसने जोर देकर कहा कि अगले ही दिन सगाई की रस्म पूरी की जाए। महिला को उम्मीद थी कि उसका पहला प्यार उसके लिए कुछ बोलेगा, लेकिन उसे पता चला कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किससे शादी करती है। वह अपने पहले प्यार से बहुत ज्यादा निराश हो गई, इसलिए उसने अपने मंगेतर का प्रस्ताव मान लिया। हालांकि सगाई के दिन उसका पहला प्यार अचानक से रस्म के बीच में आ गया। मंगेतर ने उसका सामना किया और पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने दावा किया कि वह तो बस अपनी शुभकामनाएं देने आया है। महिला को एहसास हो गया कि उसका असली इरादा उसे शादी से भगा ले जाना है। वह उसके साथ जाने ही वाली थी कि तभी उसकी बहन ने अचानक उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी महिला को पता चला कि उसके मंगेतर का कभी उसके पहले प्यार की बहन के साथ रिश्ता था और यह उसका पहला प्यार ही था जिसने उन दोनों को मिलवाया था। पता चला कि 5 साल पहले उसका पहला प्यार एक ऐसा लव एक्सपेरिमेंट करना चाहता था जिससे दिल की धड़कन को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सके। उसने अपने ही शरीर को इस प्रयोग के लिए पहला टेस्ट सब्जेक्ट भी बनाया था, लेकिन वह प्रयोग असफल रहा और उसकी वजह से उसे सिजोफ्रेनिया की बीमारी हो गई। इसके कुछ ही समय बाद उसकी एक काली और दूसरी पर्सनैलिटी ने उसकी असली पर्सनैलिटी पर कब्जा कर लिया। प्रयोग को बीच में छोड़ने को तैयार न होते हुए उस आदमी ने अपनी बहन को धोखे से अपना दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया। उस एक्सपेरिमेंटल सिस्टम का इस्तेमाल करके उसने अपनी बहन का मेल एक अमीर नौजवान के साथ करवा दिया। उस आदमी के कहने पर उसकी बहन जल्द ही उस अमीर नौजवान के साथ रिश्ते में आ गई। उस आदमी को लगा कि इस बार उसका यह प्रयोग जरूर सफल होगा, लेकिन वह अमीर नौजवान उसकी बहन की शक करने वाली आदत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। बाद में उस आदमी ने देखा कि वह अमीर नौजवान किसी दूसरी औरत के साथ डेट कर रहा था। वह जानता था कि उस औरत का कभी उसकी असली पहचान के साथ गहरा और कभी न भूलने वाला प्यार रहा था, इसलिए उसे लगा कि वह उसके प्रयोग के लिए सबसे सही भावनात्मक नमूना साबित होगी। फिर उसने जानबूझकर उस औरत से संपर्क किया और उसे फिर से अपने प्यार में डाल दिया। लेकिन उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बहन उस अमीर नौजवान द्वारा ठुकराए जाने की नाराजगी में उनकी शादी में आकर हंगामा खड़ा कर देगी। उसे डर था कि कहीं उसकी बहन उस औरत को प्रयोग की सच्चाई न बता दे, इसलिए उसने जल्दी से उसे वहां से खींचकर दूर हटा दिया। उस औरत का सगाई से सारा मन उठ गया और उसने मौके पर ही शादी तोड़ दी। जैसे ही उस आदमी को पता चला कि उस औरत ने अपनी सगाई तोड़ दी है, वह भागकर उसके घर गया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। हालांकि वह औरत इस बात से नाराज थी कि उसने शादी के मौके पर अचानक उसे अकेला छोड़ दिया था, फिर भी उसने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह उससे बहुत गहरा प्यार करती थी। शादी के कुछ ही समय बाद उस आदमी को लगा कि वह औरत उसके प्रयोग के लिए सबसे सही टेस्ट सब्जेक्ट, परीक्षण का विषय बन जाएगी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उस औरत की ही योजना का हिस्सा था। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वह आदमी स्किज़ोफ्रेनिया, मनोविकार से पीड़ित है और उसकी दूसरी पहचान ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसकी असली पहचान को वापस लाने के लिए उस औरत ने उसकी बहन के साथ मिलकर यह सारी योजना बनाई थी। शादी के बाद उस आदमी ने देखा कि उस औरत के शरीर पर कुछ जख्म दिखाई दे रहे हैं। उस औरत ने वे जख्म जानबूझकर खुद को दिए थे। वह पहले कभी डिप्रेशन, अवसाद से गुजर चुकी थी और उसका पहला प्यार हमेशा उसे खुद को चोट न पहुंचाने की सलाह देता था। उसे विश्वास था कि यह जानी पहचानी स्थिति उसकी उस असली पहचान को जगा देगी जो उससे बहुत गहरा प्यार करती थी। जब उस आदमी ने वे जख्म देखे तो सचमुच उसकी असली पहचान ने उसके शरीर पर अपना कब्जा वापस पाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसकी मानसिक दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी, लेकिन वह औरत जानती थी कि अब वे अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं।